एवं संत महापुरुषों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग स्वाध्याय करेंगे, शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करना सीखेंगे। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पुराने हैं तो वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। और यदि आप किसी प्रकार से आश्रम में सहयोग करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर सेवा राशि भेज सकते हैं और संपर्क भी कर सकते हैं। तो विलंब ना करते हुए आइए आज के पाठ में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो आज का विषय है हमारा शिव तांडव स्तोत्रम के श्लोकों का पाठ करना सीखेंगे। सर्वप्रथम पहला श्लोक इस प्रकार से है, आप लोग स्क्रीन में देखते रहिएगा और मेरे साथ पढ़ते रहिएगा। कैसे बोलना है देखिएगा, मेरे साथ बोलिएगा, है ना। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिता भुजंग तुंगमालिका डमड्डमड्डमड्डमन् निनादवड्डमर्वयम् चकार चण्डताण्डवम् तनोतु नः शिवः शिवम्। तो कैसे बोलेंगे, मेरे साथ बोलिएगा। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिता भुजंग तुंगमालिका डमड्डमड्डमड्डमन् निनादवड्डमर्वयम् चकार चण्डताण्डवम् तनोतु नः शिवः शिवम्। ठीक है, एक बार फिर बोलिएगा, मेरे साथ बोलेंगे। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंगमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन् निनादवड्डमर्वयम् चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ठीक है, अब हम चलेंगे दूसरे श्लोक में। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल् ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। तो जटाकटाह संभ्रम भ्रमन् निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल् ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। तो जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल् ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। ठीक है, अब आगे तीसरे में चलें। तीसरा श्लोक इस प्रकार से है,
धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस फुरतिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। तो धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस फुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। है ना? आप लोग बोलिए मेरे साथ, कैसे बोलेंगे? धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। ठीक है, उसके बाद चौथा श्लोक देखिएगा, इस प्रकार से है। जटा भुजंग पिंगलस फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमाद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुरस्फुरत त्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी। जटा भुजंग पिंगलस्फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमाद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुरस्फुरत त्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी। तो जटा भुजंग पिंगलस फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमाद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुरस्फुरत त्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी। ठीक है, इसके बाद अब हम चलेंगे 5वें श्लोक में। देखें, सहस्रलोचन प्रवृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांघ्रिपीठ भूः भुजंग राजमालया निबद्ध जाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधुशेखरः। तो सहस्रलोचन प्रवृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांघ्रिपीठ भूः भुजंग राजमालया निबद्ध जाटजूटकः श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधुशेखरः। ठीक है, सहस्रलोचन प्रवृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांघ्रिपीठ भूः भुजंग राजमालया निबद्ध जाटजूटकः श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधुशेखरः। ठीक है, अब चलते हैं। 6वां श्लोक इस प्रकार से है। ललाट चत्वरज्वलद
धनञ्जयस्फुलिङ्गभा निपीतपञ्चसायकं न मन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिशम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। ललाट चत्वरज्ज्वलत् धनञ्जयस्फुलिङ्गभा निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिशम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। गाएंगे कैसे देखो। ललाट चत्वरज्ज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभा निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिशम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। ठीक है। उसके बाद 7वां श्लोक इस प्रकार से है। करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलत् धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्डपञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलत् धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्डपञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। उसके बाद 8वां श्लोक इस प्रकार से है। नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। तो नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। उसके बाद अब हम 9वें मंत्र में देखें। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमा प्रभा वलंबिकंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। तो प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमा प्रभा वलंबी कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। ठीक है। इसके बाद चलते हैं 10वां श्लोक इस प्रकार से है।
अखर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रिजंभणा मधुव्रतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे। अखर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे। तो कैसे बोलेंगे? अखर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे। उसके बाद 11वां श्लोक इस प्रकार से है। जयत्वदभ्र विभ्रमा भ्रमद्भुजंगमश्वसद विनिर्गमत क्रमस्फुरत करालभाल हव्यवाट बोलना है, ठीक है, हलंत वाला टो है। जयत्वदभ्र विभ्रमा भ्रमद्भुजंगमश्वसद विनिर्गमत क्रमस्फुरत करालभाल हव्यवाट धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदंगतुंगमंगला ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवः। उसके बाद 12वां श्लोक इस प्रकार से है, देखिएगा। दृशद विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिक स्रजोर, इधर रेफ आएगा उधर से। दृशद विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिक स्रजोर गरिष्ठ रत्नलोष्ठयो सुहृत विपक्ष पक्षयो ऋणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समा प्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम्। दृशद विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिक स्रजोर गरिष्ठ रत्नलोष्ठयो सुहृत विपक्ष पक्षयो ऋणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समा प्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। इसके बाद 13वां श्लोक इस प्रकार से है। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वशन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थमंजलिं वहन विलोललोललोचनो ललाम भाललग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थमंजलिं वहन विलोललोललोचनो ललाम भाललग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। ठीक है, उसके बाद 14वां श्लोक देखिएगा। इमं हि नित्यमेव मुत्तमोत्तमं स्तवम् पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो
विशुद्धिमेति संततम हरे गुरौ शुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिम विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति संततम् हरे गुरौ शुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिम विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम। उसके बाद अंतिम श्लोक फलश्रुति यह है, पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यः शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभुः। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम् यः शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभुः। इति श्री रावण विरचितं शिवतांडवस्तोत्रम संपूर्णम। तो आप लोगों ने शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करना सीखा। यदि आप लोगों को लाभ मिला हो तो अवश्य वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। और यदि आप सहयोग करना चाहते हैं किसी प्रकार से आश्रम के लिए तो आप दिए हुए नंबर पर आप सेवा राशि भेज सकते हैं, यथाशक्ति ये संपर्क भी कर सकते हैं। और जिनको ऑनलाइन क्लास अध्ययन करना है, रुद्री हो, दुर्गा सप्तशती हो, भगवद गीता हो, भागवत मूल पाठ हो, आप लोग संपर्क कर सकते हो। और यदि अच्छे विद्वान ब्राह्मणों से यदि